सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए फिर कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में 3000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे में ऑलमोस्ट 2% का डाउनफॉल। कंपनी का नाम है डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी पुअर रिजल्ट्स पब्लिश कर रही है। इनफैक्ट आज के दिन भी दोपहर 12-1 बजे के आसपास कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार भी ज़्यादा चांसेस हैं कि भारी गिरावट होगी इनके प्रॉफिट के फिगर में और रेवेन्यू के फिगर में। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, चलिए सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोगों ने डेविस लेबोरेटरीज के स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो प्रिपेयर रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को थोड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैंने ओपन करा है, जहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि पिछले 2019 से लेके 22 तक का डेटा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको किस क्वार्टर में मिला था देखने को। ऑब्वियसली मार्च 2022 क्वार्टर में, जहाँ पे 2500 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था। और अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का उसी क्वार्टर में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, जब कोविड का सीज़न आया, कोविड के चलते बहुत से फार्मा कंपनीज़ को एक्सपोनेंशियल फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर मेडिसिन्स उनके बिकने लगे, जिसके चलते क्या है कि जो कंपनी जिसका रेवेन्यू इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा था, अचानक से कोविड के समय में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, कोविड तो अभी चला गया ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अब उनके मेडिसिन्स जितना बिकते थे कोविड के समय में उतना तो बिकेंगे नहीं। तो वापस से क्या है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है ना, इस लेवल पे कंपनी अपने रेवेन्यू को पेश करती थी। अचानक से बीच में रेवेन्यू बहुत इंक्रीज़ हो गया था, वो सस्टेन तो होगा नहीं। अल्टीमेटली क्या है, वापस से अपने ट्रैक पे आ गया। अब ये जो वापस से अपने ट्रैक पे आया है, तो आप देखोगे तो कोविड के सीज़न से एक भारी गिरावट हो रही है। मगर यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक्चुअली में कंपनी अपने बैक टू बेस रेवेन्यू ग्रोथ को ही पब्लिश कर रही है। वो तो बीच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, जिसके चलते अभी गिरावट देखने को मिल रही है। और ठीक उसी रीज़न के चलते इस बार भी कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट है उसमें भारी गिरावट होगी। क्यों? क्योंकि मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत से प्रोडक्ट अपने बेचे थे कोविड रिलेटेड, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो गए थे और रिकॉर्ड हाई इन्होंने सेल्स जनरेट करा था, जिसमें एक मेन मेडिसिन है इनका मोलनूपिरावीर। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, मगर आप इसको पढ़ सकते हो। ये जो कोविड बेस्ड ड्रग है वो अभी नहीं इतना बिक रहा है कंपनी का, तो अल्टीमेटली कंपनी के सेल्स में तो गिरावट होनी ही है। मगर यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि कोविड के समय को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो तो फिर कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था, 1300 करोड़, 1700 करोड़। तो बेशक उस लाइन में आपको ज़रूर इस बार भी देखने को मिलेगा कंपनी का सेल्स। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट होगी तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 58% से गिर सकता है, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। और वहीं रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है, सॉरी रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है कि 1490 बेसिस पॉइंट्स, यानी ऑलमोस्ट 14% का डिक्लाइन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में होने के चांसेस हैं। तो अभी क्या है, कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश तो करा नहीं है, उसके पहले ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पैनिक ना करो, एक्चुअल रीज़न जान जाओ कि क्यों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में गिरावट हो रही है। तो आपका डाउट बेशक क्लियर हो गया होगा। कोई और कन्फ्यूजन है आपको इस स्टॉक के रिगार्डिंग तो ज़रूर आप कमेंट करो, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे इनके चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो देखिए, कुछ दिनों पहले इसने शानदार तरीके से अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करा था, मगर अब शायद लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर मार्केट इनके रिजल्ट्स को ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करता है तो ये सडन से अंदर आ जाएगा, फिर अगेन इसमें गिरावट होगी। अगेन हम लोग आप देख सकते हो कि बार बार जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो एक शार्प फॉल होती है, साइडवेज होता है, शार्प फॉल, साइडवेज, अगेन शार्प फॉल। तो इस बार भी शायद से शार्प फॉल हो सकता है अगर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है तो।
या फिर स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया है तो शायद मार्केट इसको न्यूट्रल वे में भी ले सकता है। तो अगर न्यूट्रल वे में लेता है तो स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी इस पैनिक माहौल में या फिर कन्फ्यूजन वाले माहौल में मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि एवरेजिंग करो, Q4 रिजल्ट का वेट करो, मार्केट के डिसीजन सेंटीमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फर्दर सपोर्ट लेवल्स पे खरीदेंगे। जिन लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा है, मैटर नहीं करता ऑल टाइम हाई में या फिर सस्ते वैल्यूएशन पे, मैं आपको सजेशन दूंगा होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। कोविड के चलते ज़्यादा इनके मेडिसिन्स बिके, ज़्यादा ड्रग्स बिके, जिसके चलते इनके रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए और रेवेन्यू बढ़ गया तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी आ गई। अब रेवेन्यू वापस से अपने ट्रैक पे आता दिखाई दे रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अपने ट्रैक पे तो आएगा ही, इसीलिए स्टॉक में इतनी गिरावट हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। टाटा एलेक्सी करंटली 6997 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इन्होंने भी ओके रिजल्ट्स पब्लिश करे थे, ना ही ज़्यादा ग्रोथ हुई थी और ना ही ख़राब रिजल्ट हम लोग इसको मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ये चीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया कि कंपनी का हर एक सेगमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे क्या पता चला था कि ट्रांसपोर्टेशन जो सेगमेंट है वो एज़ यूजुअल रोबस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मगर इनका जो अदर 2 सेगमेंट है हेल्थ केयर और मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, वो अभी थोड़ा बहुत मॉडरेट रिजल्ट्स पब्लिश कर रहा है। इसके बावजूद आप देखोगे तो इकॉनमी स्लो डाउन, ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है, ये दोनों सेक्टर अभी स्लो डाउन फेज़ में है। उसके बावजूद कंपनी ने इस Q4 में डिसेंट ग्रोथ पब्लिश करा है। स्पेशली मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे कंपनी का मेजॉरिटी रिवेन्यू आता है, उसमें हमें इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी 9.2% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो बेशक इसको हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर कंसीडर करेंगे। इसी के साथ Q4 में कंपनी ने लगातार बहुत बड़े बड़े डील्स भी हासिल किए हैं और इस बड़े डील्स को हासिल करने के बाद मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देती है। उनका कहना है कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 भी रोबस्ट परफॉर्म करेगा टाटा एलेक्सी। We are entering the new financial year with strong commitment to keep our growth momentum going। ग्रोथ मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा, तो बेशक बरकरार रहता है तो हम इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा इनके शेयर प्राइस इंक्रीज़ होने पे। अब इनके चार्ट पे भी नज़र डालते हैं तो आप देखोगे तो एक रीसेंट सपोर्ट लेवल पे ये सपोर्ट लेता है, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है और अब धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो लेवल है 8000 का, इस पर्टिकुलर लेवल से ही एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पहले सिंपली एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, मगर यहाँ पे इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक डाउन करता है और 8000 के लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। तो जिस पर्टिकुलर लेवल से शार्प सेलिंग हुआ है वहाँ पे नो डाउट सेलर्स बैठे हुए होंगे, अपने पोजीशन बनाए हुए होंगे। तो अब यहाँ पे 8000 का जो लेवल है ये मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए। तो 8000 के लेवल को ब्रेक करता है तो ही हम लोग एक गुड मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक में, नहीं तो उसके नीचे ये इसी तरीके का साइडवेज या फिर वॉलेटाइल मूवमेंट पेश करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, किस लेवल पे एवरेजिंग करें? देखिए अगर आपको एवरेजिंग करना है, आप लोगों ने अभी कम वेटेज दे रखा है और अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अगर कुछ स्टॉक्स और ऐड करना है आपको इसमें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रीसेंट सपोर्ट लेवल 6255 है, वहां का वेट करो। शायद से इस लेवल पे आता है तो कुछ क्वांटिटी हम लोग वहां पे ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में 2 स्टॉक्स को मैंने कवर करा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।